90% स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं। बीपी नॉर्मल है 110/70 तो शॉक नहीं होगा, राइट? बट पल्स 124 है, स्किन कोल्ड एंड क्लैमी है। अब एग्जाम में क्या आंसर करोगे? आज का टॉपिक है बीपी नॉर्मल होने के बाद भी शॉक कैसे पॉसिबल है। स्वागत है आपका हमारे एग्जाम कंफ्यूजन सीरीज में। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं। उनको लगता है शॉक का मतलब लो बीपी होता है और एग्जाम में अगर बीपी नॉर्मल दिया हो तो वो शॉक ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं और वहीं पे मार्क्स कट हो जाते हैं। आइए अब इसको समझते हैं। लो बीपी एक्चुअली शॉक का लेट साइन होता है। अर्ली स्टेज में बीपी नॉर्मल रह सकता है। इस स्टेज को बोलते हैं कंपनसेटेड शॉक। जब बॉडी को ब्लड लॉस हो या पुअर परफ्यूजन फील होता है तो बॉडी तुरंत कंपनसेशन स्टार्ट करती है। हार्ट फास्ट बीट करेगा, मींस टैकीकार्डिया। ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसे वेसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। यहाँ गोल क्या है? बीपी को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना। अब फॉर्मूला याद रखो। बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू SVR, यानी सिस्टमिक वॉस्कुलर रेजिस्टेंस। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो बॉडी SVR बढ़ा देती है, जिससे वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। इसलिए बीपी टेम्पररी नॉर्मल रह सकता है। एग्जाम में अगर ये साइंस देखो, पल्स फास्ट, पेशेंट रेस्टलेस, स्किन कोल्ड, यूरिन कम, तो बीपी नॉर्मल होने के बाद भी शॉक के बारे में सोचो। जब कंपनसेशन फेल हो जाता है तब बीपी गिरता है और तब पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में होता है। इसलिए अगर एग्जाम में हाइपोटेंशन दिया है तो समझो शॉक ऑलरेडी सीवियर स्टेज में है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पेशेंट विद ट्रोमा, बीपी 112/74, पल्स रेट 128, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, व्हाट इज द कंडीशन? ऑप्शन ए स्टेबल, बी कंपनसेटेड शॉक, सी डिहाइड्रेशन ओनली एंड डी एंजाइटी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है कंपनसेटेड शॉक। यहाँ पे बीपी नॉर्मल है बट पल्स 128 है और एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है, जो इंडिकेट कर रहा है पुअर परफ्यूजन को। अब आते हैं सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। विच इज अर्लीस्ट साइन ऑफ शॉक? ए हाइपोटेंशन, बी ब्रेडिकार्डिया, सी टैकीकार्डिया एंड डी ऑर्गन फेलियर। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है सी टैकीकार्डिया। हाइपोटेंशन लेट साइन है। ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। अब आते हैं फाइनल एग्जाम टिप पे। शॉक को सिर्फ बीपी से जज मत करो, परफ्यूजन देखो, जैसे पल्स, स्किन एंड यूरिन आउटपुट। अगर बीपी नॉर्मल हो और पल्स हाई हो तो हमेशा कंपनसेटेड शॉक के बारे में सोचो। अब कमेंट में बताओ, हाइपोटेंशन शॉक का अर्ली साइन है या लेट? नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, हाई फीवर बट पल्स लो, हाउ। एंड फॉलो करें ऐसे ही एग्जाम प्रिपेयरिंग वीडियोस के लिए।